अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे वेब 3.0 क्या है और कैसे वेब 3.0 हमारे इंटरनेट यूज़ करने के तरीके को बदल कर रख देगी। मेरा नाम है अब्दुल अलीम। आइए डिस्कस करते हैं फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेट के पहले वर्जन वेब 1.0 की। इसमें यूज़र्स ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते थे सिवाय वेबसाइट्स पे मौजूद डेटा को रीड करने के, और ये डेटा भी टेक्स्ट की फॉर्म में होता था। ये वर्जन 1991 से लेकर 2004 तक चला। 2004 से लेकर अब तक हम जो इंटरनेट का वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो है वेब 2.0। बरअक्स वेब 1.0 के, जिसमें एज ए कंज्यूमर हम वेबसाइट्स पे सिर्फ रीड कर सकते थे, खुद से कुछ पोस्ट नहीं कर सकते थे। वेब 2.0 में हम चीज़ों को खुद से अपलोड कर सकते हैं। वो इमेजेस और वीडियोस भी हो सकती हैं और टेक्स्ट भी। आप चीज़ों को पूरे इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं और इंटरेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर और इवन के इसे शॉर्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। इंटरनेट के इस वर्जन से एक नए दौर की शुरुआत भी होती है, जिसे एज ऑफ टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। एंड डोंट आस्क मी वाई। हम जितनी देर भी इंटरनेट पे गुजारते हैं उतना ज़्यादा डेटा हम प्रोड्यूस करते हैं, फिर चाहे हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पर सिर्फ फीड्स ही स्क्रॉल क्यों ना कर रहे हों। ये जितना भी डेटा होता है ये सारा प्रोसेस होके एडवर्टाइजर्स को दिखाया जाता है, जिसकी बेस पे वो प्रोडक्ट और मार्केटिंग से रिलेटेड हज़ारों डिसीजंस लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपने ये चीज़ तो नोट की ही होगी कि अगर आप कोई चीज़ यूट्यूब या गूगल पर सर्च करते हैं, बल्कि आप ये एक्सपेरिमेंट भी करके देखिएगा। फॉर एग्जांपल आप गूगल पर लेदर जैकेट सर्च करें, एक दो वेबसाइट्स को ब्राउज़ करें और बंद कर दें। अब जब आप फेसबुक को ओपन करेंगे तो आपको लेदर जैकेट्स के एड्स शो होंगे। इवन अगर आप मैसेंजर पर भी बात करते हैं तो भी आपको उसके एड शो होंगे। टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट के अलावा सेंसरशिप भी वेब 2.0 का एक बड़ा हिस्सा है। जैसे कि अगर यूट्यूब पे मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं और वो यूट्यूब को पसंद नहीं तो वो उसे रिमूव भी कर सकते हैं। फेसबुक भी चाहे तो आपकी पोस्ट को रिमूव कर सकता है, ट्विटर भी कर सकता है। तो यही सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए यहाँ वेब 3.0 का कॉन्सेप्ट आता है। अभी अगर आप गूगल क्रोम को यूज़ कर रहे हैं ब्राउजिंग करने के लिए, तो इसी के कंपटीशन में अगर वेब 3.0 में देखें तो आपको ब्रेव ब्राउज़र मिलता है, जिसे अगर आप यूज़ करें तो आप ब्रेव ब्राउज़र का जो टोकन है बैट, उसको भी अर्न कर सकते हैं, और एक बैट की कीमत अभी $1 के करीब है। ये आपकी प्राइवेसी और डेटा को भी सिक्योर रखता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इस पे कोई एड्स शो नहीं होते, इवन के यूट्यूब पे भी नहीं। वेब 3.0 एक डिसेंट्रलाइज्ड रेवोल्यूशन लेकर आएगी। ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स होंगे जहां पर यूज़र्स अपना डेटा खुद ऑन करेंगे और जहां पर कोई सेंट्रलाइजेशन नहीं होगी, कोई सेंसरशिप नहीं होगी। दैट्स इट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम को भी पता लग जाए। कमेंट में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो पे। खुदा हाफिज़।